गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी स्टूडेंट्स, बच्चों, देखो मैं अब आपको डेप्रिसिएशन से एक चैप्टर 14 से आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। उससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनमें, ठीक है, अभी आपका उनमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने छोड़े हुए हैं, मैं उनको डिस्कस करूंगा। लेकिन देखो मैं अभी आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैंने इससे पहले एक दो महीने से थोड़ा घर में प्रॉब्लम थी, मदर की थोड़ा तबीयत ख़राब थी लास्ट मंथ से, इसीलिए मैं थोड़ा क्या कहता है आपको टाइम नहीं दे पाया, ठीक है। मैं एक्चुअली देहरादून था, मैं यहाँ नहीं था, ठीक है। एडमिट थी मम्मी हॉस्पिटल में। लेकिन अब मैं आपसे रेगुलर ये मंथ और नेक्स्ट मंथ आपको मैं रेगुलर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कॉमर्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम से पढ़ाऊंगा और अकाउंट्स में आपको यूट्यूब वीडियो से सेंड करूंगा, क्योंकि वो उसको मैं आपके संग डिस्कस नहीं कर सकता। क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो भी माइक्रोसॉफ्ट टीम से होगा तो मैं उससे ही पढ़ा लूंगा आपको। लेकिन मैं अभी आपको इस चैप्टर को सुनो। देखो डेप्रिसिएशन, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन आपका 14 चैप्टर है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन में क्या है बच्चे कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि कोई भी एसेट्स होती हैं जैसे कि मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, जो भी एसिड्स होती हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है, एवरी ईयर क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। हर साल वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्यों होता है डिक्रीज़? जैसे कि कोई भी, अगर आप सपोज आपने कोई कार परचेज़ की है 10 लाख की, उसके एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 9 लाख रुपीज़। फिर धीरे धीरे उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 8 लाख। इस तरीके से वैल्यू क्या होती है, हर साल एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, कि एसेट्स की एक लाइफ टाइम होती है, इसीलिए उनकी वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीज होता है एवरी ईयर। बिकॉज ड्यू टू द टाइम, बिकॉज ड्यू टू द टाइम गैप, कि टाइम बीतने से, या फिर आप उसको यूज़ करते हो, तो कोई कार है आप उसको चलाते हो तो उसके क्या होते हैं, पार्ट्स, मशीन्स के पार्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, टायर घिसते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके एसेट्स की वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीज। एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। तो उसी एसिड्स की वैल्यू में जो डिक्रीज आता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ड्यू टू द, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? देखो डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स बिकॉज ऑफ यूसेज और विद एफ्यूक्शन ऑफ द टाइम और ड्यू टू ऑबिसेंसी, ठीक है, आउटडेटेड हो गई मशीन। लेट अस कंसीडर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशिंग इन द क्वांटिटी और अ वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अब ये एसेट्स की वैल्यू किस तरीके से डिक्रीज होगी, वो आप इसको इस चैप्टर में वी विल डिस्कस कि कैसे इसके अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो डेप्रिसिएशन इज द, देखो डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स बट नॉट इट्स मार्केट वैल्यू। सिर्फ बुक वैल्यू रिड्यूस होती है, मार्केट वैल्यू रिड्यूस नहीं होती है, ओके। जैसे कि जब आप इंश्योरेंस करते हो कार का, तो कार का जैसे कि हर साल इंश्योरेंस होता है, तो हर साल क्या होता है, इंश्योरेंस की वैल्यू क्या आती रहती है, कम आती है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो हर साल वो डिक्रीज करके इंश्योरेंस का मनी को क्या कहते हैं, कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं आप, ठीक है। पहले साल 10 लाख में आपने कार, अगर 10 लाख की कार परचेज किया आपने, 10 लाख के ऊपर इंश्योरेंस पड़ेगा पहले साल। नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू रिड्यूस होकर 9 लाख के ऊपर पड़ेगा, जो भी उनका फिक्स कर रखा है परसेंटेज। इसी तरह हर साल क्या होता है, उसकी इंश्योरेंस की मनी भी क्या होती रहती है, रिड्यूस होती रहती है, बिकॉज एसेट्स का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, या फिर, ठीक है, उसको पुरानी हो रही है एसेट्स। तो देखो अब इसको देखो, डेप्रिसिएशन निकालने के देखो दो तरीके होते हैं आपके बुक में। एक है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं उसको, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और यू कैन से स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, ओके। तो आपके पास प्रोविज़न नहीं है, लेकिन मैं प्रोविज़न को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ पर। देखो एक है आपके पास डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, और दूसरा कौन सा है, पहला है फिक्स स्ट्रेट लाइन मेथड। पहला को इसको क्या बोलते हैं, देखो फैक्टर्स बेस्ड। देखो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है, किस किस पे बेस्ड करता है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एसेट्स की कॉस्ट कितनी है। देखो देयर आर टू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक आता है फिक्स परसेंटेज, जिसको बोलते हैं फिक्स परसेंटेज और ओरिजिनल कॉस्ट, और फिक्स इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी को क्या बोलते हैं, एक फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, और क्या बोलते हैं उसको, फिक्स इंस्टॉलमेंट, और यू कैन से स्ट्रेट लाइन मेथड। ये पूरा एक ही तरीके का नाम है,
ठीक है, कभी भी वो फिक्स परसेंटेज और यू कैन से ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलेंगे, कभी फिक्स इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सारे एक ही नाम से जाना जाता है, इन्हीं नामों से जाना। और दूसरा है फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग और यू कैन से रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो देखो जो फर्स्ट मेथड है उसको तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ही बोलते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने का, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंसिंग और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये आपके पास कुछ भी नाम गिवन होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेथड से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले मेथड का, देखो फर्स्ट वाला मेथड कैसे कर देंगे। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड, अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, हर साल एसिड्स की फिक्स परसेंटेज को क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू में से रिड्यूस कर देते हैं। एसिड्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें से क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। एसिड्स की जो भी कॉस्ट होगी, जैसे 10 लाख की एसिड्स है तो आप उसका 10% हर साल क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो पहले साल 10 लाख का 10% रिड्यूस होगा तो पहले साल कितना आएगा, 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट ईयर 9 लाख में से फिर 1 लाख रुपीज़ रिड्यूस करेंगे, फिर 8 लाख में से 1 लाख रुपीज़ रिड्यूस करेंगे। इसको बोलते हैं फिक्स परसेंटेज मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, कि हर साल एक फिक्स अमाउंट को आप क्या करोगे, एसिड और जो एसिड्स की जो कॉस्ट आती है उसमें से क्या करोगे, आप रिड्यूस करोगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए देखो तरीका है, देखो मैं भी आपको डिस्कस करता हूं। देखो अंडर स्ट्रेट लाइन में, अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, इट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यूनिफॉर्म फॉर ईयर टू ईयर। हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। सपोज देखो इफ द एन एसिड्स कॉस्ट 20,000 एंड 10% डेप्रिसिएशन इज चार्ज, तो 2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। कि जैसे कोई एसिड्स 20,000 की है, सपोज कोई मशीनरी है 20,000 की, उसमें क्या लिखा हुआ 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन करना है आपने, तो हर साल क्या होगा, 2,000 10% 20,000 का 10% आएगा 2,000 रुपीज़। ये 2,000 रुपीज़ हर साल क्या करना पड़ेगा आपको, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और एसिड्स की लाइफ आपके पास लाइफ भी गिवन होगी, एसिड्स की लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। द एज्यूम्पशन इन द केस द लाइफ ऑफ एसिड इज 10 ईयर्स, एसिड्स की लाइफ कितनी है, 10 ईयर है। तो देखो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका देखो, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसिड्स, जितने की एसिड्स परचेज की है, माइनस स्क्रैप वैल्यू और रिलाइजेबल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है कि एसिड्स की जब उसकी लाइफ लास्ट में उसकी वैल्यू या फिर जीरो होगी या फिर उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, जिसको हम बोलते हैं कि आपने उसको कबाड़ के भाव बेच दिया, ठीक है, उसकी स्क्रैप वैल्यू आती है। तो आपके पास स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसिड्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप और रिलाइजेबल वैल्यू और यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड्स, एसिड्स की लाइफ कितने साल यूज करोगे आप। डेप्रिसिएशन का देखो, कॉस्ट ऑफ एसिड्स माइनस स्क्रैप वैल्यू और यू कैन से रिलाइजेबल वैल्यू और यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड्स, ठीक है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे आप, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट ऑफ एसिड्स इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज रेट ऑफ। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है जब आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा। तो देखो अभी ये देखो, जैसे कि मैं आपको इस वाले एग्जांपल को समझो। देखो अ फर्म बॉट अ मशीनरी फॉर ₹1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 2014, ठीक है, एंड 20,000 आर स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो ये जो खर्चा आता है ना बच्चे एसिड्स के ऊपर, वो एसिड्स की वैल्यू में जुड़ जाता है। 1,80,000 नहीं, 1,80,000 प्लस 20,000, ठीक है। इट्स लाइफ वॉज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर्स, उसकी लाइफ कितनी मानी गई है, 5 ईयर्स तक उसका एसिड्स का मशीनरी का यूज होगा। इट इज स्क्रैप वैल्यू और रिलाइजर वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड इज 10,000, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है लास्ट में, आफ्टर 5 ईयर्स उसकी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी 10,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब देखो इसके लिए कैसे करोगे आप, सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट ऑफ एसिड्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। तो देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसिड्स में क्या करोगे, 1,80,000 की एसिड्स परचेज किया आपने, प्लस 20,000 रुपीज उसको इंस्टॉल करने में लगाया, तो वो भी एसिड्स की कॉस्ट में जुड़ जाता है, ठीक है। 1,80,000 प्लस 20,000, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, आफ्टर 5 ईयर्स उसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000, डिवाइड बाई 5 कर दो, उसके नंबर ऑफ ईयर्स कितना आ गया 5। 1,80,000 1,20,000 इनको ऐड करने का 1,20,000 माइनस 1,90,000 और डिवाइड कर दोगे आप 5 से, तो यू विल गेट 38,000, ठीक है। और इसका एनुअल इसका परसेंटेज निकालना है आपको, 38,000 डिवाइड बाई एसेट्स की कॉस्ट कितनी है 2 लाख इंटू 100,
तो आपका आ जाएगा 19%। ठीक है, ये एसिड्स की, यार इसको देखो 1 लाख, मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे आप इसको। देखो यहाँ पर कॉपी में देखो कैसे निकालोगे डेप्रिसिएशन को, कि कॉस्ट ऑफ आपको लिखना है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा बच्चे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस क्या है, इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स मींस 5, कितने ईयर्स है। अब कॉस्ट ऑफ एसिड्स कितनी है, कॉस्ट ऑफ एसिड्स है 1,80,000 प्लस उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने पड़े 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है उसकी 10,000 डिवाइड बाय 5। तो कितना होगा बच्चे 1,80,000 प्लस 2 लाख मतलब 1,90,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, और 1,90,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 38,000। ये क्या होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन। हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा एसिड्स के ऊपर 38,000। हर साल एसिड्स की कॉस्ट कितनी रिड्यूस होगी 38,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसिड प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 5। 1,80,000 प्लस 20,000 जो उसको इंस्टॉलेशन में, जब उसको लगाने में, इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, जो लगाने के पड़े, जो उसको स्टेबल करने के, जब उसको मशीन को इंस्टॉल किया जाता है तो उसके 20,000 रुपीज़ माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5, 1,90,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यू विल गेट 38,000। और आपको परसेंटेज निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है आपने। ठीक है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे आप इसको, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसिड्स इनटू 100। अब कॉस्ट ऑफ एसिड में इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कॉस्ट ऑफ एसिड्स में आते हैं। कॉस्ट ऑफ एसिड्स में क्या होता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कॉस्ट ऑफ एसिड्स में आते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन आया आपका 38,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसिड्स कितनी आई आपकी 2 लाख इंटू 100। तो 2 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा बच्चे, आपका नंबर ऑफ ईयर्स कितना आ जाएंगे आपके, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आएगा 19%। तो हर साल क्या होगा 19%, कितना परसेंट 19%, मतलब 2 लाख का 19% हर साल क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का आ जाएगा। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 38,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 करोगे तो आपका क्या आएगा 19%। हर साल आपको 19% क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एसेट्स के ऊपर हर साल। इट मीन्स जो भी, जैसे कि पहले साल कितने की है, जब फर्स्ट ईयर में है 2 लाख की है, उसकी कॉस्ट ऑफ एसिड क्या है, माइनस होगा उसमें से हर साल 38,000, या फिर 2 लाख का 19%। तो 2 लाख का 19% कितना होगा 38,000। 2 लाख का 19% कितना होगा 38,000। इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको और डिस्कस करता हूँ, तब मैं इसके क्वेश्चंस आपको इससे भेजूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आपका। अभी 3-4 चैप्टर करने हमने ज़्यादा, क्योंकि आपके सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है। देखो जैसे कि देखो, अब आपको राम ब्रदर परचेज मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2016 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,40,000 एंड स्पेंड ₹10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। द फर्म return of depreciation 10% per annum of the original cost every year. The book are closed on 31st March every year. Show the machinery account and depreciation account for the 3 years. देखो सबसे पहले, अगर ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में है, ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको इसमें इसी बुक में समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, राम ब्रदर्स परचेज अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2016। तो चलो, एट अ कॉस्ट ऑफ 1,40,000, स्पेंड ₹10,000। तो इट मीन्स ये भी इसी में जुड़ जाएगा, 1,50,000 की मशीन जुड़ जाएगी। ऑन इट इंस्टॉलेज द फर्म रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो देखो किस तरीके से आपको कितने ईयर्स का बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चे, ऐसे लिखोगे डेबिट मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड का कॉलम है, डेट पर्टिकुलर ये पूरी डेबिट साइड का है, रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़ ये डेबिट साइड का कॉलम है।
डेट पर्टिकुलर रुपीज़, ये क्रेडिट साइड का कॉलम है। ऊपर लिखोगे आप मशीनरी अकाउंट, क्या लिखोगे यहाँ पर? मशीनरी अकाउंट। आपको 3 ईयर्स का बनाना है, ठीक है। पहले सबसे पहले कॉलम आएगा डेट का, फिर आएगा पर्टिकुलर का, फिर आएगा रुपीज़ का, फिर आएगा डेट पर्टिकुलर रुपीज़। 2016 में अक्टूबर 1 को, अब इस मशीन को अक्टूबर में परचेज किया गया, ये भी याद रखना है, क्योंकि आपको परचेज करने की डेट और साल का एंड, किस दिन अकाउंट्स की बुक्स क्लोज हो रही हैं, उस हिसाब से आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले देखो 2016 में टू बैंक अकाउंट कितने की मशीनरी परचेज हुई है? 1,40,000 की। अक्टूबर 1 को टू बैंक, और कैश भी लिख सकते हो, टू बैंक 10,000 क्या हुआ? एसेट्स परचेज हुई है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी क्या हो गए? ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको अब देखो मशीनरी 1 लाख, और डेप्रीशिएशन निकालना, डेप्रीशिएशन लिखा हुआ 10% पर एनम, तो 10% पर एनम है, लेकिन मशीनरी परचेज कब हो रही है? अक्टूबर में। मशीनरी परचेज कब हो रही है? अक्टूबर में। तो अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ। तो इट मीन्स कि पहले साल ओनली 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन आएगा कैलकुलेट। फर्स्ट ईयर क्या होगा? 2017 लिखोगे यहाँ पर मार्च 31 बाई डेप्रीशिएशन, बाई डेप्रीशिएशन। एसिड्स की कॉस्ट है 1,50,000, 1,40,000 प्लस 10,000, 1,50,000 इंटू 10%, 10/100 इंटू 6/12। पहले साल 6 मंथ्स के लिए होगा। क्यों होगा 6 मंथ्स के लिए? क्योंकि एसिड्स हो रही है अक्टूबर में, मशीन हो रही है अक्टूबर में परचेज, तो पहले साल क्या होगा? 31 मार्च तक 6 मंथ्स होंगे, तो सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा। 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 7,500। एसिड्स की कॉस्ट आ गई 1 लाख। इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी, इसमें से ये माइनस करो तो ये आएगी 31 मार्च को वैल्यू आएगी बाय बैलेंस सीडी। कितनी आएगी? मार्च 31 को आएगी बाय बैलेंस सीडी, वैल्यू आ गई 1,42,500। 1,50,000 में से 7,500 आप माइनस करोगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करोगे, तो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करोगे तो ऐसे लिखो, ऐसा आएगा। देखो 2017 स्टार्ट होगा अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, उसको सीडी करते, इसको आपने सीडी किया था, ये बैलेंस सीडी। अब इस बैलेंस को क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करोगे, तो ये आपका अभी क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर आप सीडी लिखते हो, यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है? C/D। क्यों लिखते हो आप C/D? क्योंकि आपने इसमें से ये माइनस किया तो ये सीडी आया है, ये आपका सीडी आया है। अब इसको आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करोगे तो उसको डेबिट साइड ट्रांसफर करोगे आप। डेबिट साइड ट्रांसफर करोगे तो क्या लिखोगे? 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 1,42,500। अब इस साल आप क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर आएगा 2018 मार्च 35 बाई डेप्रीशिएशन। अब आपने पूरा पहले साल आपने कितना किया था डेप्रीशिएशन? पहले साल हुआ था 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन 7,500, लेकिन अब पूरे साल का अब 1,50,000 का 10%, 1,50,000 का, क्योंकि एसिड्स की कॉस्ट कितनी हो गई थी? 1,40,000 प्लस 10,000, एसिड्स की कॉस्ट हो गई थी 1,50,000। तो 1,50,000 का 10% कितना आएगा? पूरा 15,000। और इस 15,000 को फिर से आप इसको क्लोज करोगे, इसको क्लोज करोगे, इसमें से यहाँ पे माइनस करोगे तो 1,27,500, ये बैलेंस सीडी आ जाएगा। इस सीडी को आप फिर यहाँ ट्रांसफर करोगे, फिर यहाँ ट्रांसफर करोगे टू बैलेंस बीडी 1,27,500। इस ईयर भी क्या करोगे आप? इसको 1,20,000, इस ईयर भी आप बाई डेप्रीशिएशन फिर से कितना लिख दोगे? 15,000। और 15,000 में से फिर क्या करोगे आप? 1,27,500 माइनस 1,15,000, यू विल गेट 1,12,500। और ये आपका 3 ईयर्स का। देखो फर्स्ट ईयर ये हो गया, सेकेंड ईयर ये हो गया, अप्रैल से और 31 मार्च तक, अप्रैल से 31 मार्च तक 3 ईयर्स का। तो लास्ट ईयर का बैलेंस आ रहा 1,27,500, ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा। इट मीन एसिड्स की वैल्यू क्या हो रही है? धीरे धीरे क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। कितने परसेंटेज से? 10% से। पहले साल 6 मंथ्स का क्यों आया था? बिकॉज एसिड सिर्फ 6 मंथ्स यूज हुई थी, ठीक है। तो मैं अभी आपको इसके क्वेश्चंस में मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है। मैं आपके क्वेश्चंस इसके आपको यूट्यूब मतलब ऐसी वीडियो बना के कॉपी में भेज दूंगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट टीम में नहीं है पढ़ाना मेरे पास, क्योंकि उसमें इसमें वीडियो बना के आप लोग देखना कि किस तरीके से करना है क्वेश्चन, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है माइक्रोसॉफ्ट में, मैं आपको अब रेगुलर क्लासेस लूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।